चांद निकलने के बाद व्रत खोलती हैं। आज पूरे क्षेत्र में हिंदुओं की औरतों ने करवा चौथ का व्रत रखा और पूजा आरती की तथा चांद देख करके अपने व्रत को तोड़ा। करवा चौथ व्रत के बारे में पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी करवा थी। करवा बहुत लाडली थी। करवा चौथ के दिन उसकी भाभी और सभी व्रत रखती थी। रात को जब चांद निकलने में देर हुई तो भाइयों को अपनी बहन की भूख प्यास देखकर दया आ गई। सबसे छोटे भाई ने छल से एक पेड़ पर दीपक रख दिया और छलनी से दिखाते हुए कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। करवा ने बिना जांचे उस झूठे चांद को देखकर व्रत खोल लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे बुरा समाचार मिला। उसके पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। करवा बहुत दुखित हुई। उसने प्रार्थना की कि हे देवी माँ, मुझसे क्या गलती हो गई है, क्षमा करो। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। कहा, यदि तुम पूरे 1 वर्ष तक करवा चौथ का व्रत सच्चे मन से रखोगी तो तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। करवा ने अगला वर्ष श्राद्ध पूर्वक व्रत को रखा। अगले करवा चौथ पर उसके पति की मृत्यु टल गई और वो स्वस्थ हो गया। महिलाएं विशेष रूप से इस व्रत को करती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह से व्रत रखती हैं तथा शाम को चांद देख करके अपने पूजा पाठ के बाद व्रत को खोलती हैं। करवा चौथ व्रत पति पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। हर साल ये कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला रखा जाता है। करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन जरूरी है। इसके बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। मानता है कि करवा चौथ व्रत करने से पति की आयु लंबी व वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। चंद्र दर्शन के बाद ही करवा व्रत पूरा होता है। करवा चौथ व्रत खोलने से पहले पूजा की थाली की तैयारियां महिलाएं करती हैं। थाली में जल से भरा गिलास, दिया, रोली, अक्षत, मिठाई आदि को रखा जाता है। करवा चौथ व्रत पारण के लिए चंद्रमा के दर्शन जरूरी होते हैं, इसलिए व्रत के लिए चंद्रमा निकलने तक का इंतजार करते हैं। चंद्रमा के उगने के बाद विधिवत पूजा अर्चना करती हैं महिलाएं और अर्घ्य देती हैं। इसके बाद मिष्ठान आदि का भोग लगाकर मिठाई आदि अर्पित करती हैं। चलनी आदि में चंद्रमा देखने की भी प्रथा चल रही है। चंद्रमा की पूजा करने के बाद उसे छलनी से देखें। इसके बाद पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पति का चेहरा छलनी में देखें। महिलाओं ने पूजा पाठ, चंद्र दर्शन करने के बाद मिठाई खाकर व्रत तोड़ा। करवा चौथ व्रत खोलने के बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। करवा चौथ के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत पारण के दिन परिवार के साथ भोजन करना चाहिए। करवा चौथ का चांद के दर्शन के बाद अपने पतियों के लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए सभी महिलाओं ने व्रत तोड़ा तथा अपने पति सहित अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद लिए। सबसे पहले अपने मन में सबके नाम लो, ठीक है? पहले पानी तो दे छिड़का दे। ये लो पानी है। चला दिया ला, अब जहां दे तो छिड़का रही है, मैं क्या करें? लो कई बार लेके आई यार।
प्राचीन द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की एक कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर चंद्रमा को अग्नि देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाहर निकला, दूसरे कौर में छींक और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा हुआ है। संयोग से वहाँ इंद्रिय आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्रिय ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इसी प्रकार में हमारे पति की रक्षा करे और हमें उचित फल प्रदान करे। एक थाली में ले लो पूजा हो गया।